इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 5.2 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, जिसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है ये पहले पद के स्थान पर ये बॉक्स बना है खाली, और दूसरा पद दिया है 13, तीसरे पद के स्थान पर ये खाली बॉक्स बना है, और चौथा पद दिया है 3। यानी दूसरे पद का मान 13 है और चौथे पद का मान 3 है, और हमें पहले पद का मान और तीसरे पद का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया, दिया है दूसरा पद a2 बराबर 13, चौथा पद a4 बराबर 3। अब हम इसके बाद लिखते हैं, हम जानते हैं कि अब यहाँ पर सूत्र लिखते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए प्रथम पद है, डी सर्वांतर है, एन एनवा पद है। अब यहाँ पर हमें दूसरे पद का मान दिया है और चौथे पद का मान दिया है, यानी a2 का मान दिया है और a4 का मान दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम n के स्थान पर 2 रखेंगे। तो जब यहाँ पर n के स्थान पर 2 रखेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ ये a आएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो n का मान 2 रखा तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा d में करेंगे तो 1 d आएगा। तो यहाँ पर d लिख देते हैं, और इसका मान दिया है 13, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे। इसको हम समीकरण 1 लिख देते हैं। अब इसके बाद हम n के स्थान पर 4 रखेंगे। तो सबसे पहले तो ये a लिखेंगे प्लस n के स्थान पर 4 रखेंगे, तो 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा d में करेंगे तो 3d आएगा। तो यहाँ पर ये 3d, और ये बराबर में a4 का मान दिया है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। इसको समीकरण 2 लिख देते हैं। अब ये जो 2 समीकरण है इसको हम सॉल्व करते हैं। हम समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। इसको हम लिखते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर सबसे पहले इसको इस प्रकार लिखते हैं, a प्लस 3d बराबर 3, और इसके नीचे लिखते हैं a प्लस d बराबर 13। हम चूंकि हम घटा रहे हैं तो यहाँ पर ऋण आएगा, ये ऋण चिन्ह परिवर्तित करेंगे, ये यहाँ पर ऋण। अब a में से a को घटाएंगे तो 0 आएगा, 3d में से एक d को घटाएंगे तो 2d आएगा, और 3 में से 13 को घटाएंगे तो ऋण 10 मिलेगा। अब d का मान आएगा ऋण 10/2। 2 से 10 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो d का मान आएगा ऋण 5। अब ये जो d का मान हमें प्राप्त हुआ है इसको हम समीकरण 1 में रख लें। d बराबर ऋण 5 को समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था a प्लस डी बराबर 13, तो यहाँ d के स्थान पर हम ऋण 5 रख देते हैं। तो a प्लस यहाँ d के स्थान पर ऋण 5 रखा और बराबर में ये 13। तो a ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस आएगा, और ये 5 और ये बराबर में 13। अब तो ये a का मान आएगा 13 प्लस 5, तो a का मान आ जाएगा 13 प्लस 5 18। a का मान 18 आ गया, यानी a प्रथम पद था तो प्रथम पद का मान 18 आ गया। अब हमें तीसरे पद का मान और ज्ञात करना है। तो जो ये सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ n के स्थान पर हम 3 रखेंगे। तो जब 3 रखेंगे तो आएगा a प्लस, यहाँ 3 रखेंगे n के स्थान पर तो 3 ऋण 1, तो 3 ऋण 1 2 होता है, 2 का गुणा d में करेंगे तो 2d आएगा। तो a प्लस 2d का मान आएगा a3, यानी a3 का मान आएगा a प्लस 2d। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं, a3 बराबर a प्लस 2d।
यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही हमें यहाँ पर तीसरा पद ज्ञात करना है तो 3 से कम यहाँ डी के गुणा में आता है। यदि हमें यहाँ पर चौथा पद ज्ञात करना होता तो 4 से कम 3 यहाँ पर आता है। यदि पांचवा पद ज्ञात करना होता तो 5 से कम 4 डी के गुणा में आता। अब हमें यहाँ पर तीसरा पद ज्ञात करना है तो 3 से कम 2 यहाँ डी के गुणा में आया है। तो इस प्रकार ए का मान हमने 18 ज्ञात किया और ये 2 गुणित डी का मान ऋण 5 ज्ञात किया, तो यहाँ पर इसको रखेंगे ऋण 5, ये 18, ये यहाँ पर ऋण है, यहाँ पर प्लस है, तो ये यहाँ पर ऋण आएगा। 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 आएगा और ये 18 में से जब 10 को घटाएंगे तो 8 मिलेगा। तो A3 का मान जो है वो 8 आ जाएगा। हमने पहला और तीसरा पद ज्ञात कर लिया। अब इसको हम रिक्त खानों में लिख देते हैं। यहाँ पर हमने पहले रिक्त खाने में हमने 18 लिख दिया। हमने पहले पद का मान 18 ज्ञात किया था। अब ये जो तीसरा पद है वो हमने 8 ज्ञात किया था, तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं, यानी इसका तीसरा पद 8। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है, यानी पहले पद का मान 18 है और तीसरे पद का मान 8 है इस एपी में।